एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो मेरा नाम है धवल माकड़िया और मेरे डेयरी फार्म का नाम है कृष्णा डेयरी फार्म। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज 10-12 दिवस हो गए हैं मैंने वीडियो अपलोड नहीं की है। तो कई हमारे सब्सक्राइबर है वो हमें फ़ोन कर रहे हैं कि आप क्यों वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, आप ज़रूर अपलोड करिए वीडियो, हमें सपोर्ट कर रहे हैं अब हमारे सब्सक्राइबर जो भी है। तो मैं हमारे सभी सब्सक्राइबर है, हमारे जो व्यूअर है उससे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि अभी क्या है कि मैं ये जो काम है इसमें बहुत ही मेहनत का काम है और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं रहता, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। और 8 से 10 दिन से लगातार बारिश आ रही थी और आप देख सकते हैं पीछे अभी भी बारिश शुरू ही है, धूप निकली हुई और साथ में बारिश भी चालू है। तो 10 से 12 दिनों में कई सारी परेशानियां हमारे डेयरी फार्म पर आई है, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। तो सब 10-12 दिन पहले मैंने आपको बताया था जो एक भैंस ब्याने वाली थी, तो अभी ब्याह चुकी है, मगर उसका जो पाडा था वो मर गया। दूसरी बात, जो हमारे डेयरी फार्म पर जो भी वर्कर्स थे जो काम करने वाले, तो हमारे यहाँ गुजरात में ये जो सातम आठम कहते हैं उसका महत्व ज़्यादा होता है, तो वो भी चले गए। तो अब हमारे डेयरी फार्म पर 8 से 10 दिनों से हम खुद ही काम कर रहे थे। इसकी साफ़ सफाई आप मान लीजिए, इसको चारा, इसका दूध निकालना, वो सभी हम 3 लोग मिल के कर रहे थे। एक तो मेरी मम्मी, एक हमारे जखरा भाई है और एक मैं। तो इसमें हमें क्या होता है कि हमारा दूध राजकोट में जाता है, राजकोट यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहाँ हमारा सुबह शाम का दूध जाता है। तो दूध देने के लिए मैं ही जाता हूँ सुबह शाम। तो मैं सुबह दूध देने के लिए जाता हूँ, तो दोपहर को फ्री होता हूँ, बाद में 2-3 घंटे सो जाता हूँ और फिर से 2:30 से 3 बजे हमारी इसमें ड्यूटी शुरू हो जाती है और शाम के हम 9:30 बजे फ्री होते हैं। तो इसके बीच में थोड़ा टाइम भी नहीं रहता था और इसमें क्या था, काम करना और सोना, यही 2 चीज़ें हो रही थी। तो वीडियो मुझे भी पता था कि वीडियो मेरे को बनाना है, मगर टाइम ही नहीं रहता। कई बार ऐसे, अब देखिए हमारे पीछे बारिश शुरू हो गई है बहुत तेज़ी से। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा बारिश आने के कारण यहाँ जो व्यवस्था है थोड़ी बिगड़ जाती है, क्योंकि एनिमल को स्वस्थ रखना, उसको नहलाना, जो भी जगह पर उसको बांधते हैं और साफ़ सफाई उसकी करनी, वो बहुत ही मेहनत भरा काम है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई नहीं है, मगर आपको बता देता हूँ कि हमारे डेयरी फार्म पर जो लंपी डिसीज़ है वो आ गया था। तो 2 बछड़ियाँ और 2 गायों को लंपी डिसीज़ आ गया था, तो उसकी भी हम ट्रीटमेंट कर रहे थे। वो मैंने इसलिए आपको नहीं बताया क्योंकि जो भी लंपी डिसीज़ आया है तो वो क्या हमसे क्योर हो सकता है, वो हमारे पास जो पशु है वो एकदम स्वस्थ हम कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो भी पशु का आया था, 4 एनिमल को आया था, चारों के चारों एकदम स्वस्थ हो चुके हैं। वो चारों के चारों गायों को लंपी डिसीज़ हो गया था और जो हमारे पास एक गाय है और एक बछड़ी को तो बहुत ही ज़्यादा हो गया था, फिर भी वो अभी ठीक हो गए हैं और एकदम स्वस्थ हो गए हैं। तो 10 दिन तो थोड़ा डिप्रेशन में भी आ गए थे कि क्या ये गाय स्वस्थ हो गई, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी गाय मानी जाती है जो दूध देती है। वैसी गाय बहुत ही आपको कम मिलती है और वो अभी स्वस्थ हो गई है। तो ऐसे संजोगों में आपको वीडियो बनाना पसंद भी नहीं आता, क्या बोले क्या ना बोले, किसकी बात करें, क्योंकि अगर आपके यहाँ पशु अगर स्वस्थ नहीं है तो आपको थोड़ा टेंशन रहता है। और वो पूरा हुआ तो हमारे यहाँ जो वर्कर्स थे जो काम कर रहे थे वो चले गए, क्योंकि हमारे यहाँ जो सातम आठम का त्यौहार है बहुत ही, और दिवाली जैसे त्यौहार है वो, उसका महत्व यहाँ ज़्यादा है, तो वो मनाने के लिए वो चले गए। तो हमने अभी दूसरे जो केयर टेकर्स होते हैं उसको रख लिया है। तो आज से मैं फ्री हूँ थोड़ा और 2 दिन से जो यहाँ हमारा गोबर उठाने का काम है वो भी गांव से हम बुला रहे थे दोपहर तक। तो 2 दिन से मैं फ्री रह, वरना गोबर उठाने का काम भी मैं कर रहा था और दूध निकालना वो सभी मेरे को आता है, तो दूध भी मैं निकालता था और यहाँ जो मदद हो सके वो करता था।
और दूसरी बात, जो हमारा रणमल बुल था वो भी हमने बेच दिया। और उसके सामने हमने एक पहले ब्याज की जो कटड़ी होती है खड़ाई, वो हमने ली है। उसके नीचे पाडी है, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। बारिश के कारण हमारा जो दूध देने का टाइम है वो भी थोड़ा लेट हो गया, राजकोट 1 घंटा, क्योंकि यहाँ से जाने में बारिश शुरू होती है और वहाँ पहुँचने में गाड़ी जो हमारी बाइक है वो भी धीरे धीरे चल सकती है, क्योंकि खड्डे बहुत आते हैं। जब बारिश शुरू होती है तो उसमें वहाँ डिलीवरी टाइम पर पहुँचाना भी मुश्किल का काम है बारिश में। और उसके ऊपर हमारे यहाँ जो काम करने वाले थे वो भी चले गए, तो वो भी थोड़ी दिक्कत की बात हो गई थी। तो कई हमारे सब्सक्राइबर है वो फ़ोन करते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाने वाले हो। तो मैं उसको बताने वाला था कि मैं हमारे डेयरी फार्म पर जो लंपी डिसीज है उस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। और जो हमारी भैंसें ब्याह चुकी है तो उनमें भी 2 भैंसों का ऐसा हुआ कि ब्याने के बाद जो हमारी सागल भैंस थी, मैंने जो उस पर वीडियो बनाया था, तो ब्याने के बाद उसको थोड़ा बुखार आ गया और खाना पीना छोड़ दिया उसने। तो अभी 10-15 दिन के बाद वो थोड़ी ठीक हुई है। तो डॉक्टर को भी 2-3 बार हमने बुलाया, बाद में ये ठीक हुई और उसका वेट भी थोड़ा कम हो गया है। अभी मेरे पीछे देखिए, ये जो भैंस है ये सागल भैंस है, तो फिर भी ये फीड अभी तो फीड भी नहीं खा रही है और सिर्फ जो सूखा चारा जुआर है वो ही खा रही है। फिर भी इसका एक टाइम का 5-5 लीटर दूध आ रहा है। तो अब ये धीरे धीरे 2 टाइम दूध देने लगी है। और दूसरी भैंस ब्याई, उसको भी थोड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि बारिश का मौसम है तो उसमें बुखार आना, खाना पीना थोड़ा छोड़ देना, डाइजेशन सिस्टम उसका थोड़ा कम हो जाता है। तो सभी चीज़ों का डेयरी फार्मर को अभी सबसे ज़्यादा इस मौसम में ही दिक्कत रहती है, क्योंकि बारिश का मौसम बहुत ही, जो हमारे पशु है उसकी हेल्थ, उसका वेट थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि आप जितनी मर्जी इसका ख्याल रख लो, मगर उसका नेचुरली उसका डाइजेस्ट सिस्टम कम हो जाता है, पानी पीना कम कर देते हैं। तो ऐसी कई बातें हैं। दूसरी बात ये हुई कि हमने जो रणमल बुल था उसके सामने एक पहले ब्याज की जो खड़ाई ली वो हमने फ़ोन पर ही ले ली थी और रणमल बुल भी फ़ोन पर भी हमने दे दिया था। तो यहाँ आने के बाद जो हमने रणमल बुल है उसके सामने जो हमने पहले ब्याज की जो खड़ाई ली, वो यहाँ आने के बाद उसके एक थन में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था। तो जो दूध है उसके छिछड़े आने लगे थे, तो उसकी भी हमने ट्रीटमेंट करवाई। तो आप मान सकते हैं कि 8-10 दिनों में कई सारी परेशानियों का हमने सामना किया है। तो उसके कारण हमें वीडियो बनाने की बहुत ही मन नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ लंपी डिसीज आ गया था। तो वो सोचकर ही हम दूसरा हमारा मगज नहीं चल रहा था, क्योंकि ये जो बीमारी है इसमें कई गायें मर रही थी। हमारा गांव है यहाँ राव की छोटा गांव है, मगर यहाँ रोज़ की 8-10 गायें मर रही थी। तो हमें भी थोड़ा डर लग गया था कि अब क्या होगा हमारे गायों को। मगर हमने जो इसकी, हमारे डॉक्टर साहब यहाँ थे, उसने जो ट्रीटमेंट की हमारे पशुओं को, वो बहुत ही लाजवाब आप कह सकते हैं। उसको रिकवरी बहुत ही जल्दी से आई और ये खाना पीना कभी भी हमारी गाय है या बछड़ी है उसने छोड़ा ही नहीं, इसलिए उसको कुछ नहीं हुआ है। तो मैं भी और कल या परसों जब टाइम मिलेगा तब उस पर भी मैं एक लंपी डिसीज पर भी एक वीडियो आपको बताऊंगा और बहुत अच्छी बातें भी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि वो पाने के लिए मैंने कई साल इंतज़ार किया है और ये भी सच हो गया है। तो उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय द्वारिकाधीश। और आप ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार देते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे हर एक वीडियो को लाइक कीजिए।
जय श्री कृष्ण, जय द्वारिकाधीश। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।